हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 5 आयत में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप उस सर्वशक्तिमान के सामने प्रार्थना के लिए बैठ जाओ तो आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। आपकी आंखें सिर्फ परमेश्वर पर टिकी हुई होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपके सुखों का स्रोत एक इंसान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, कोई भी इंसान आपको आशीष नहीं दे पाएगा। जब आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होता है और फिर जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आपके जीवन में सभी मुर्दा चीजें जिंदा होती हैं और आप अपनी प्रार्थना के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा करोगे। आप मुर्दा व्यापार, मुर्दा घरानों को, मुर्दा जीवनों को भी आप प्रार्थना से जिंदा कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहली बात कि आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। तब जब कोई ईश्वरीय मददगार आपके जीवन में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका परमेश्वर से संबंध का नतीजा है। आपकी पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जाएं, अपने प्रार्थना के कमरे में जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं, तो आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरी योग्यता आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्रभावशाली प्रार्थना को चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बाइबल को पढ़कर प्रार्थना नहीं करता, जिसको पता ही नहीं है कि बाइबल में लिखा क्या है, उसकी प्रार्थना हमेशा एक दिशाहीन, एक प्रभाव रहित होगी और वो असरदार कभी नहीं होगी। क्योंकि वचन का ज्ञान होने के कारण, मतलब जब आप बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात करता है, उस वचन को आप अपनी डायरी में लिखो कि आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, कि इस विषय पर परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा है। तब आपको पता रहता है कि अब जब मैं व्यापार में हूँ तो तब परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कहता है, जब मैं काम पर हूँ तो तब वचन क्या कहता है, जब मैं अपने परिवार में हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है। और जब आपको वचन का पता होगा तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। आपको परमेश्वर से जो भी चाहिए उससे मिलता जुलता वचन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन का हर जवाब बाइबल में है। अपने उस वचन के द्वारा परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को रखो और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने लिखित वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, रोज प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखो कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को और जो आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हैं उसको पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।